धाराशिव जिले के भूम तालुका में खोआ उत्पादकों के लिए इन दिनों राहत और उत्साह का माहौल है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे मिलावट विरोधी अभियान का सकारात्मक असर अब ग्रामीण उद्योगों पर भी दिखने को मिल रहा है। अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के चलते बाजार में मिलावटी खोवे की उपलब्धता कम हुई है, जिसका सीधा लाभ भूम क्षेत्र के शुद्ध खोवा उत्पादकों को मिल रहा है। शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खोवे की मांग बढ़ने से इसके दाम में प्रति किलो लगभग 30 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि मिलावट करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई होने से बाजार में असली उत्पादों की मांग बढ़ी है। इससे स्थानीय उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलने लगी है और उनके व्यवसाय को नई गति मिली है। भूम क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 30 से 40 टन खोआ राज्य के विभिन्न शहरों में भेजा जाता है। मिलावट पर लगाम लगने से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा है, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उत्पादक उद्योगों का कहना है कि यह अभियान लंबे समय तक जारी रहेगा तो उन्हें और अधिक लाभ मिलेगा। सध्या महाराष्ट्रभर तुकाराम मुंडे साहेब यांनी भेसळखोरांच्या विरोधात मोहीम उघडल्यापासून महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये धाडी सुरू आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून बाहेर राज्यातून येणारा किंवा राज्यात तयार होणारा मिठा मावा, डुप्लिकेट मटेरियल, कलाकंद, हलवा असे पेढा म्हणून जे विकणारे पदार्थ होते ते आता मार्केटमधून गायब झाले। त्यामुळं ओरिजिनल पेढ्याला खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी झालेली आहे। आम्ही खवा क्लस्टर भूम या ठिकाणी एकदम ओरिजिनल खवा तयार करत असल्यामुळं त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर खव्याची मागणी वाढलेली आहे, भाव पण वाढलेला आहे। दूध उत्पादकांमध्येही या ठिकाणी सध्या समाधान व्यक्त झालं जात आहे की भविष्यामध्ये खूप दुधाला चांगले भाव येतील, खवा आणि पेढ्याला चांगले दिवस येतील। आणि असंच जर हे तपासचक्र चालू राहिलं तर नक्कीच महाराष्ट्रात दूध उत्पादकात खवा आणि पेढ्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात क्रांती होईल असं या ठिकाणी मला वाटतं।